मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ विशिष्ट प्रयोग की चर्चा करेंगे और वो प्रयोग है कि कोई वस्तु है जो विशिष्ट विधि से अगर आप मुंह में रख कर जाएं तो ऐसा नहीं होता कि आपका वो कार्य सफल ना हो। बहुत ही गुप्त प्रयोग है, प्राचीन काल से लोग करते आए हैं। तो आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वो क्या चीज है और किस तरीके से उसको प्रयोग में लाया जाए, किस तरीके से उसे एनर्जाइज किया जाए। इस विधि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे आपने देखा होगा, व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझते रहता है, उसका सामना दिन रात करते रहता है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने परिवार को सुखमय जीवन दे सके, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करे और शांति से धन अर्जित करे। इसके लिए मनुष्य बहुत मेहनत भी करता है, बहुत प्रयत्न करता है। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं सफल होते। जो नहीं सफल होते बेचारे बहुत टेंशन में, तनाव में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत से उपाय करते हैं, एफर्ट डालते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, आपके अंदर योग्यता भी है, फिर भी आप महसूस करते हैं कि इतनी योग्यता पर भी आपको उतना अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा है। आपके पास उस विषय की जानकारी है, नॉलेज है, फिर भी जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आज के विषय ऐसे लोगों के लिए है। आप नौकरी करना चाहते हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो 1 बार दिया, 2 बार दिया, हर बार आप महसूस करते हैं कि इंटरव्यू में सफलता आपको नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं इंटरव्यू आपका कैंसिल हो रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। इन टाइम पे कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं काम में कि काम नहीं हो पा रहा है। कोई भी खास काम आपने लिया तो काम करते करते आपको ऐसा लगता है कि बीच में मन आपका बदल गया, वो काम, चलता काम आप छोड़ देते हैं, काम में रुकावट आ जाती, विघ्न आ जाती। विघ्न किसी भी तरह का हो सकता है। नॉर्मली परिस्थिति इस तरह की आ जाए कि विघ्न आ गया काम में, या किसी के द्वारा विघ्न डाल दिया जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं और मनुष्य इनका सामना करते ही रहता है। तो आज का जो विषय इसी विषय पर है कि हम करें क्या। इसके लिए क्या होता है, विशिष्ट तरीके का एक लौंग होती है। लौंग को अपने मुंह में रखें और मुंह में रखने के बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएं। लौंग को मुंह में रखें और आप इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरते हैं वो भरें। लौंग को मुंह में रखें, किसी भी खास बिजनेस डील के लिए आप जा रहे हैं तो आप जाएं। लौंग को मुंह में रख के आप अपनी दुकान का शटर खोलते हैं, यानी जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप अपने कुर्सी में बैठने तक मुंह में लौंग हो तो बहुत शुभ होता है, सब शुभ शुभ कार्य होता है। इस तरीके से आप किसी को कर्ज दे रहे हैं, क्योंकि आज आपने सुना होगा आजकल कि जब आप कर्ज देते हैं तो उसके बाद फिर आपको पीछे पड़ना पड़ता है कि उसने कर्ज अभी तक दिया नहीं, कि कब कौन मुकर जाए। ऐसी बहुत सी समस्या लोगों को आती है। तो लौंग मुंह में रख कर आप कर्ज दें, अगर देते हैं तो। कर्ज देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, ये बात सही है, वो तो करना ही है, लेकिन फिर भी सब शुभ शुभ हो। जिनका व्यापार ही कर्ज देना है तो मुंह में लौंग रखकर कर्ज देने की कोशिश करें, इस तरीके से। तो ये सब शुभ होता है। किसी बैंक के लिए, लोन के लिए अप्लाई करना है तो मुंह में लौंग रखकर बैंक के लिए, लोन के लिए अप्लाई करें, किसी भी काम के लिए अप्लाई करें, तो ये लौंग बहुत काम में आता है। अब सवाल है, लौंग को एनर्जाइज कैसे करते हैं, लौंग में कुछ शक्ति की स्थापना कैसे करते हैं, करें क्या, लौंग को तैयार कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहन कर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं,
जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अपने सामने छोटा सा काला कपड़ा रखें, इतना सा, बड़ा हो चल जाएगा, और या आप तांबे की थाली, स्टील की थाली, पीतल की थाली आप वहां रखें। उसके ऊपर लौंग के कुछ दाने, 2, 4, 12, 10, 50, 100 जो आप रखना चाहते हो लौंग के दाने रखें, यानी 50-100 लौंग आप उसमें रखते हैं। रखने के बाद विशिष्ट तरह की मुद्रा, जिसे हम सुक्री मुद्रा कहते हैं, सुक्री मुद्रा लगाएं। सुक्री मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र पर पिंच करें, 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर तो हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें, उसके बाद फिर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। ये प्राणायाम करने के बाद एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र, ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वौसठ, 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 ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वौसठ। ये मंत्र का फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वौसठ, ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वौसठ। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। इसे आवाहन बीज मंत्र कहा जाता है, आवाहन मंत्र कहा जाता है। ऐसा करने से ये 1 माला 2 माला आप जाप कर सकते हैं, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, खाली या आपकी ये मुद्रा होनी चाहिए और कम से कम 1 माला यानी 108 बार, 200 बार, 300 बार आप जप कर सकते हैं। किसी भी माला की जरूरत नहीं है, बस ये मुद्रा लगा के आपको करना है। बस ये एक ही दिन का प्रयोग है, किसी भी बुधवार, किसी भी चतुर्थी के दिन इस प्रयोग को किया जाता है। तो ये मुद्रा लगा के आप ये मंत्र का जाप करें। 1 माला 2 माला 3 माला मंत्र का जाप हो गया तो होने के बाद आप किसी को फल या भोजन दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। इसके बाद जो लौंग है उसको किसी प्लास्टिक में या छोटी से कागज की थैली में रख लें और उनमें से 3 लौंग अपनी तिजोरी में रखें, 3 लौंग अपने धंधे में, दुकान धंधे में, गल्ले में रखें। 3 लौंग का एक पैकेट आप अपने घर के मंदिर में रखें और कुछ लौंग आप अपने पास रखें। याद रखिए, लौंग के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। इसके अंदर पहली शक्ति तो यही है कि ये किसी भी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करती है। चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा किसी भी रूप में है, आध्यात्म रूप में हो, मानसिक रूप में हो, तंत्र रूप में हो, नजर के रूप में हो, किसी भी तरीके की जो विघ्न अगर वो महसूस करता है तो वो उसको रोक देता है। तो लौंग की ये प्राकृतिक खासियत मानी जाती है, इसलिए प्राचीन काल से ही इसके ऊपर प्रयोग किए जाते रहे हैं। तो कहने का मतलब है कुछ लौंग अपने पास रखें। अब जब किसी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, समझो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो 1 लौंग मुंह में रखें और इंटरव्यू के लिए जाएं। वहां पर जब पहुंचेंगे तो उस लौंग को आप निगल लीजिए। आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 लौंग मुंह में रखें और आप ऑनलाइन अप्लाई करें। किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं वो काम होए, ये मेन महत्वपूर्ण विषय होता है इस लौंग का। तो आप लौंग को मुंह में रखें और उस विशेष कार्य को करने के लिए जाइए। याद रखें, आपको लौंग तभी इस्तेमाल करना है जब कोई खास काम के लिए जा रहे हैं। घर में बैठे हैं नहीं, घर से आप निकले हैं तो उस लौंग का आप उपयोग करिए, अपने मुंह में रखिए और जाइए। इस तरीके से आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, आप किसी मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस में पहुंचे तो आप अपने मुंह में रखें। पहले से ही बिल्डिंग में पहुंचते ही वो लौंग को आप अपने मुंह में रखें और जाएं। तो इससे ये होगा, किसी भी तरह का आप धन से संबंधित, किसी भी विशेष कार्य से संबंधित कोई मीटिंग कर रहे हैं तो हर इंसान की एक अपेक्षा होती है कि आपको उसमें सफलता मिले। आप ये बात अपने मन में सोचते होंगे कि ऐसा कौन करता होगा, आपको पता नहीं। बहुत लोग करते हैं लेकिन कोई आपको बताएगा थोड़ी कि मैं ये कर रहा हूं। तो इसलिए याद रखें, लोग करते ही हैं
और आप भी करिए। सवाल है अनुभव का। आपको फायदा दिखे तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो आपके हाथ में है, कोई इसका साइड इफेक्ट तो होता नहीं है। तो लौंग तभी आप इस्तेमाल करें जब कोई भी खास कार्य के लिए जा रहे हैं। और लौंग अगर आपके मुंह में होता है तो किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग हों उसका भी असर नहीं हो पाता, किसी तरह की जलन हो, जेलसी हो, उसका भी असर नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ों का तो फायदा होता ही है, लेकिन जिस कार्य के लिए आपने लौंग को मुंह में रखा है, जो कार्य करने के लिए जा रहे हैं, उसमें सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप इस उपाय को करें, इस टोटके को करें और देखें आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। याद रखें, ये जो उपाय है किसी भी शनिवार को, ग्रहण को, अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।